सुपर शनिवार में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का चैलेंजर राउंड में हम सभी पहुंच चुके हैं, जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस एक दूसरी टीम को देते हुए नजर आएंगे। और मैच नंबर 106 युवा कबड्डी सीरीज में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं फैन कोड पर हम। और चलिए मैच नंबर 106 अरावली एरोज वर्सेस हम्पी हीरोज, दोनों ही टीम एक शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है और निश्चित तौर पर आज उम्मीद करेंगे कि एक शानदार खेल का प्रदर्शन आज आपको नजर आए दोनों टीम से, जो कि लाजवाब प्रदर्शन करते हुए नजर आई है। अरावली एरोज और हम्पी हीरोज दोनों ही टीम अपना पहला मुकाबला जीतकर चैलेंजर राउंड में कदम रख चुकी है, और एक ऐसा कदम जो निश्चित तौर पर आगे सफलता की सीढ़ी को छूते हुए नजर आ सकता है। ये बड़ा मुकाबला दूसरे पायदान और तीसरे पायदान पर हमारी टीम्स मौजूद है, अरावली और हम्पी हीरोज। और ये मुकाबले की हम निश्चित तौर पर इसलिए भी और चर्चा करेंगे क्योंकि दोनों ही टीम्स अपने जोश जज्बा और जुनून के साथ खेल रही है। और चैलेंजर राउंड की डे 2 की अगर हम फिक्सचर की बात करें तो पहला मुकाबला मुर्तल मैग्नेट्स ने जीता है 28 पॉइंट से पटकनी दी है टडोवा टाइगर्स को, और दूसरा मुकाबला अरावली एरोज वर्सेस हम्पी हीरोज, तीसरा मुकाबला खेला जाएगा पेरियार पैंथर्स वर्सेस काजीरंगा राइनोज पर। चलिए अभी समय है इस मुकाबले को यहां पर शुरुआत कराने का, और इस मुकाबले की शुरुआत के लिए दोनों ही टीम को हमें बुलाना पड़ेगा मैट पर। तो चलिए बुला लेते हैं अरावली एरोज। और चलिए अरावली एरोज को एक बहुत ही कड़ी टक्कर देने के लिए आ रही है एक बार फिर से द टीम इन फॉर्म हम्पी हीरोज। हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे सभी दर्शकों का फैन कोड पर। और चलिए यहां पर शुरुआत कर लेते हैं इस मुकाबले की अरावली एरोज की स्टार्टिंग 7 से आप सभी को अवगत कराकर। ज्वालाराम गंगाराम आपको वहां पर मौजूद मिलेंगे और उनका साथ निभाएंगे कपिल गुर्जर और गोविंद गुर्जर की यहां पर कवा कॉम्बिनेशन। राम कुंवर और जय भगवान ये शानदार रेडर्स का प्रदर्शन अपनी टीम के लिए करते हुए नजर आए, और महेंद्र चौधरी लोकेश घुसलिया दो अच्छे कॉर्नर, यानी कि एक बार फिर से जिस संतुलन की आप बात करते हैं वो अरावली एरोज में नजर आएगा। अंकित जाट, सुमित चौधरी, राजीव, चेतन कुमार, तौसीफ अहमद वहां पर सब्स्टिट्यूट्स में होंगे। और चलिए मेरे साथ यहां पर मेरा साथ निभाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में होंगे रायन। स्वागत है आपका रायन कमेंट्री बॉक्स में। Hi my friend Harshit, and I would like to introduce the starting 7 for the Hampi Heroes. We have the star Nitin Dankar up front, 28 points in the last game. In the covers we have Nitin Deswal and Mohit Narwal. On the insides we have Sonu Azad and Rohit Raghav. Rohit Raghav, a new player, a very good player, a player to watch out for in this match. And in the corners we have Bittu and Sandeep, both of them known for their ankle holes. And the substitutes Nitesh, Majdeep and Akshit will play a big role as well as we head into this thriller second game of today. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक थ्रिलर मुकाबले की तरफ हम सभी जा रहे हैं, और जिस तरह की थ्रिल आज आपको नजर आने वाली है ये भी बड़ा देखकर दिलचस्प होगा कि कौन होंगे आज हमारे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। सबसे पहला नाम इस खिलाड़ी का आएगा द भीम ऑफ युवा कबड्डी सीरीज, 172 रेड पॉइंट्स, 229 कुल मिलाकर इन्होंने रेड किए, 11 सुपर 10 लगाए हैं। रेड स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करें तो ओवर 75%, जो सच में एक अच्छा आंकड़ा नजर आता है रायन। एक अच्छी प्रतिशत के साथ ये खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, और आपसे जानेंगे कि हम्पी हीरोज के आज कौन से खिलाड़ी प्लेयर टू वॉच आउट में आने वाले हैं। Yep, while Jai Bhagwan is there for the arrows, for the Hampi Heroes we have Nitin Dankar, 229 raids. He's a star raider, 204 raid points, 12 super raids, 68.22 raid strike rate. Just take a look at that. He's going to play a key role in this match. He will have to lead the team as they head into this thriller. So it's going to be a spectacular match between Jai Bhagwan and Nitin Dankar in the raiding forum.
जी हाँ बिल्कुल, हॉटेस्ट 1-on-1 ड्यूअल कंपटीशन हो सकता है। और इससे पहले जब से काउच चला था, एक बार फिर से गिरता हुआ नजर आया था। अरावली एरोज के लिए लगातार दूसरा यहाँ पर टॉस आपको नजर आया। अरावली एरोज अक्सर वहाँ पर टॉस जीतकर, हमने इन्हें कई बार देखा है, जब जब कपिल गुर्जर वहाँ से टॉस जीतने अपना अपोजिट एंड चूज करना पसंद करते हैं, और ये हमें नजर आया। और हम दोनों टीम के परफॉर्मेंस की बात करेंगे रायन, कि जिस तरह से दोनों टीम की परफॉर्मेंस रही। आपसे शुरू करेंगे हम्पी हीरोज से। Yes, the Hampi Heroes, 23 matches, won 13, lost 9. They were in the 4th position in the previous booster round, and they are a team who slowly gain momentum, but as soon as they gain it, they do lose it as well. So it will be interesting as we head to the Arrows. Over to you, Harshit. जी हाँ, अरावली एरोज के लिए यहाँ पर मिला जुला सा सफर रहा है। कई बार चढ़ाने आई है, कई बार स्लोप की तरह अच्छी तरह से उतरते हुए नजर आए। 13 मुकाबले जीते, 9 मुकाबले हारे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर ये सफर चलेगा। क्या एक प्लेन रोड नजर आएगी जहाँ पर स्पीड आपको टॉप गियर में नजर आने वाली है? निश्चित तौर पर यही प्रयास करेंगे और दोनों ही टीम्स के सभी खिलाड़ी लगभग तैयार हैं। चलते हैं काउंटडाउन की तरफ। मैच नंबर 106 अरावली हीरोज वर्सेस हम्पी हीरोज। तो जिस तरह से रायन आपने बात की थी कि ये मुकाबला कहीं ना कहीं नितिन धनकर वर्सेस जय भगवान का भी हो सकता है। 1-on-1 हॉटेस्ट ड्यूएल आप यहां पर देख सकते हैं इन दोनों की टीम के मध्य। और चलिए राइट रेड के साथ यहां पर नितिन धनकर शुरुआत करेंगे। इन्होंने जिस तरह से वापसी की है रायन, बहुत ही शानदार दर्शा दिया है कि ये खिलाड़ी एक उच्चतम दर्जे का खिलाड़ी है। Right, definitely. A star player is known for the way they come back, especially when they have the bad times. Coming back is very important. You should not despair. Never despair is the slogan that is used. And Nitin Dhankar is definitely not despair, and he's come back in a bang. 20 points in the last game. 20 points is 2x of a Super 10. So that is a spectacular comeback as the Raider Ram Kunwar steps up for the Aravalli Arrows. जी हाँ बिल्कुल, अब राम कुमार यहाँ पर आपको रेड करते हुए नजर आएंगे। और इस खिलाड़ी के बारे में भी अगर चर्चा की जाए ना रैन, तो ये खिलाड़ी ने भी बड़ा वहाँ पर इम्प्रेस किया है। जब जब जय भगवान वहाँ पर नहीं रहे, तब तब इन्होंने एक लाजवाब खेल का प्रदर्शन किया है। अपनी टीम के लिए बहुत सारे रेड पॉइंट्स लेकर आते हैं और अच्छी तरह से लेकर आते हैं। और इस खिलाड़ी की भी बात की ली जाती है सोनू लथवाल, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर नितिन धनकर जब मौजूद नहीं थे तब इन्होंने रेड का भार संभाला हुआ था। Right, rightly stated. Many a times when the key raiders are not in the mat, Sonu has taken the challenge up to himself and stepped up as Jai Bhagwan comes in from the other end for the Arrows. Jai Bhagwan, 12 raid points in the previous game. Also, a lot of raid points coming in over this course of this tournament from Jai Bhagwan. He's been their key raider. And speaking of which, Arrows, the team name, Jai Bhagwan is the key arrow for the bow of this team. As a quick raid for the heroes, as this game already looking to be a very quick-paced game. जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से परसूट किया वहां पर बिट्टू ने, देखिएगा आप राइट कॉर्नर पर वहां पर मौजूद थे बिट्टू। जय भगवान को जरूर शायद इतना जल्दी से, देखिए जितना वहां पर तैयार थे और जय भगवान जल्दी से जाना जरूर चाहते थे, और जाते जाते जरूर शायद एक बार निकल एक हल्का सा जय भगवान के वहां पर लेग्स में आपको नजर आया, जरूर थोड़ा सा कहरा रहे थे। परंतु चलिए हम जिस तरह से धीरे धीरे चर्चाओं को आगे लेकर जाएंगे, पर चलिए अब समय है राम कुमार एक बार फिर से तैयार है। राइट रेड के साथ शुरुआत करेंगे। ये है बैक होल्ड संदीप, ये लाजवाब बैक होल्ड नजर आएगा। कल भी हमने इस खिलाड़ी को देखा, ये लगातार अपनी टीम के लिए कड़ी परिस्थितियों में प्रदर्शन कर रहा है। और एक बार फिर से जैसे ही देखा कि राम कुमार का थोड़ा सा ध्यान वहां पर हट चुका है, वैसे ही संदीप ने लेफ्ट कॉर्नर से क्या लाजवाब बैक होल्ड किया है रायन, काबिल तारीफ। Indeed, a very courageous and a beautiful move to watch in this game of Kabaddi. Especially when you look at this game of Kabaddi, you have the two main elements, that's raiding and defending. Personally, I feel I enjoy watching these defensive plays more than the raid plays. What about you, Harshit? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहते हैं कि जब जब डिफेंडर्स इस तरह से टैकल करते हैं, बिल्कुल आप सही कहते हैं कि वो एक अम्यूजमेंट हो जाता है, जहाँ पर एक अम्यूज से हो जाते हैं, हम सभी बहुत चक्के हो जाते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा रायन, मैं आपके बिल्कुल आपके जो थॉट्स हैं मैं भी उसी थॉट से एग्री करता हूँ कि जिस तरह से वहाँ पर आपको डिफेंसिव प्ले डिफेंस में यहाँ पर आपको नजर आता है वो लाजवाब होता है।
Gangaram returns with an empty raid, paving way for the Heroes' next raider. It is Sonu Latwal, if I'm not wrong. Apologies, it is Rohit. He's known for his defensive tactics, but he cannot formulate that and go get a few raid points as he falls prey to the defense of the Arrows. A very sharp hold coming in, not letting him escape, and a defensive play, positive end for the Aravalli Arrows. जी हाँ, रोहित शानदार वहां पर रेड करने के लिए जाने जरूर जाते हैं, अक्सर वो सरप्राइज करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार जरूर वहां पर महेंद्र चौधरी का शिकार बने, जंप लगाने का प्रयास किया था, उसके बाद शिकार बनाया, परंतु चलिए अब जय भगवान मिडिल ऑफ द देसवाल ने इस बार शायद प्रयास किया है, कप्तान ने इस बार प्रयास किया था कि विपक्षी टीम के मेन रेडर को बाहर की तरफ धकेला जाए, परंतु जाते जाते वहां पर सही समय पर मिडिल लाइन को क्रॉस किया जय भगवान ने। और हम बात कर रहे थे नितिन देसवाल की, तो नितिन देसवाल और मोहित नरवाल ने मिलकर भी 109 टैकल पॉइंट्स लिए हैं कवर पोजीशन में, तो ये भी अच्छे संकेत हैं रायन। Yes, the N and Nitin factor for the Hampi Heroes. Nitin Deswal on the captain on the defensive end, and Nitin Dhankar, as we can see now on the raiding end. We can just take a look at Nitin Dhankar's movements. I love it. He's so quick. He's so agile. The moment he's moved towards the left side, he's already thinking of moving to the right side, and that is always a problem for the defender because the defender is not able to judge what the raider is planning altogether. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है कि आप डिटरमाइन नहीं हो सकते हैं डिफेंडर के तौर पर। आप कभी भी वो वहां पर सरप्राइजेस लेकर आते हैं, जिस तरह से हम अक्सर अंकित को सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस कहते हैं, तो उसी तरह से नितिन के बारे में भी कहा जाए, जिस तरह से वो किसी भी डिफेंडर के लिए डिटरमाइन नहीं होने देते हैं कि मैं इस दिशा में आऊंगा या फिर वापसी किस दिशा में करूंगा। एक बहुत अच्छे रेडर की काबिलियत, उनमें हर एक को स्किल मौजूद है। हम अक्सर आशीष नरवाल की बात करते हैं, प्रतीक दहिया की बात करते हैं, और सोनू लतवल की आप कैसे बात न करेंगे ज्यादा समय तक। ये डुबकी आई है और क्या महत्वपूर्ण समय पर आई है। लोकेश गुजलिया और गंगाराम के बीच की चैन को तोड़ा और ये डुबकी से निकाले हैं 2 पॉइंट्स। Yep, a double point raid coming there as Jai Bhagwan steps in, and he is also a raider who loves to get more than just 1 point in a raid, and he's also a raider who loves to get the bonus. All these good raiders try to get the bonus. Has he gone through? We shall wait for the confirmation of the referees. If he has it, a good effort by the defensive side, and it is a good effort by the defensive side as Jai Bhagwan falls prey. Take a look at that. Support coming in, combination tackle, perfectly working, and that is the kind of move you need to stop a player like Jai Bhagwan. But at the meanwhile, we can see Jai Bhagwan, he's gotten a small injury there, hoping all is good. और मोहित नरवाल ने वहां पर शायद घुटने पर जाकर वहां पर लगा, जिसके चलते शायद एक बार जी हाँ बिल्कुल थोड़ा सा ब्लड वहां से नोज से होता हुआ नजर आए, परंतु जरूर वो टफ का है। जय भगवान जरूर इसी मुकाबले में मुझे हो सकता है वापसी करते हुए नजर आए थे कि यहाँ पर शायद जिस तरह से यहाँ पर जब वो नीचे की तरफ जा रहे थे, क्या वहां पर जाते समय थोड़ा सा नोज को टेक हुआ, थोड़ा सा वहां पर एक फर्क पड़ा। परंतु चलिए बिट्टू का प्रदर्शन एक बार फिर से सुनहरा नजर आ रहा है। मोहित नरवाल ने टैकल इनिशिएट किया, पावरफुल फ्रंट ब्लॉक किया, और उसके बाद सही समय पर बिट्टू ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से उपयोगी साबित हो रहे हैं बिट्टू, ये अच्छा लग रहा है कि हम्पी हीरोज के लिए मल्टीपल स्टार्स निकल कर आ रहे हैं। सोनू लतवल हो, बिट्टू हो, संदीप हो, नितिन धनकर हो, रघु हो, रोहित हो, जिस तरह से वो आप में शानदार मल्टीपल प्लेयर स्टार्स नजर आ रहे हैं। और लीजिए नितिन धनकर की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी तक मिड लाइन शायद क्रॉस की नहीं है, इंतजार कर रहे थे अगर एक और रेडर, एक और डिफेंडर का शिकार बना लिया जाए। Yes, indeed, and like you were earlier saying, Harshit, about how a lot of star players coming out of the Heroes, well, they are indeed a spectacular group of people. We know one hero can do a lot of good things, but as we've seen in movies, when a bunch of heroes come together, they are not just heroes, they are bigger than that, and they are very powerful. As the Arrows, Ram Kuvar steps in for this raid. And an interesting thing about these two teams, oh, take a look at that, Ram Kumar falls prey to the defense of the Hampi Heroes, and 1 point in favor of the Heroes. I would like to go back to what I was earlier saying. These two teams have gone up against each other 3 times. Both of them have beaten each other 1 time, and the 3rd time it was a tie. So this game is going to be a game to decide as to which team can take the lead when it comes to the head-to-head fixtures. As we can see, a super tackle is on. बिल्कुल रायन, आपने सही कहा कि यहाँ पर कुछ मुकाबलों में
नजर आया है आपको। एक मुकाबले में हम्पी हीरोज, इस मुकाबले में अरावली एरोज, और एक मुकाबला इनके वहां पर टाई रहता हुआ नजर आया था, तो ये मुकाबला डिसाइडर भी होगा। और नितिन धनकर एक बार फिर से अपनी स्किल्स देखिए, बहुत एजाइल, जिस तरह से आपने कहा था फ्लेक्सिबल हैं, अपने रिफ्लेक्सेस पर दर्शाते हैं, और बहुत ही सारी एस्केपिंग स्किल्स इनके पास मौजूद है। और हमेशा से मेरा कहना है रायन की देखिए, मल्टीपल आपके पास वहां पर एस्केपिंग स्किल्स हो, अच्छी बात है, परंतु उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी किस स्किल्स को राइट समय पर राइट स्किल्स का उपयोग करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर गोविंद गुर्जर ने राइट समय पर राइट स्किल का उपयोग कर कुछ पॉइंट लेकर आए, यहाँ पर अपनी टीम के लिए रिवाइवल लेकर आए महत्वपूर्ण समय पर। Yup, a very crucial raid, because we know these raids are very important, because you're the last man standing, you're stepping in for a raid, you obviously need to go get that 1 point, because you need to revive a person, because doing defense alone altogether won't be easy, and Govind Gurjar stepping in and getting that raid point has revived him 1 person, and even an opportunity to get a super tackle. So, but the raider here is Mr. Nitin Dhankar, and in the eyes of Nitin Dhankar, it is 2 points plus 2 all out points. So that's the perspective of Nitin Dhankar, but these two defenders have another perspective, and that is to get 2 points through this super tackle. जी हाँ बिल्कुल, 2 प्रॉपर डिफेंडर वहां पर मौजूद थे कोर्ट पर अलावरी एरोज के लिए, एक लोकेश गोसलिया और दूसरे गोविंद गुर्जर। परंतु चलिए एक बार फिर से नितिन धनकर का देखिए, आप एटीट्यूड देखा था आपने जाते जाते, जिस तरह से वहां पर ये है वो उनकी हंगरनेस, वो जो भूख है, इनमें पॉइंट्स लाने की जो भूख है, वो इन्हें बाकी सब रेडर से मेरे मन में इनके लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर सा बनाती है। और जिस तरह से शानदार प्रदर्शन करते हैं, इस बार नितिन देसवाल कह देंगे कि चलिए वो शायद एक और खिलाड़ी भी वहां पर बाहर होते हुए नजर आएंगे, शायद नितिन देसवाल, और 1 पॉइंट जरूर मिलेगा वहां पर बोनस के साथ साथ अरावली एरोज को। और क्या 1 पॉइंट वहां पर, क्योंकि ऑल आउट जरूर नहीं हुए, क्योंकि एक नितिन देसवाल भी वहां पर बाहर की तरफ चले गए थे। बोनस भी मिला है गोविंद गुर्जर को। एक खिलाड़ी महज मौजूद होंगे, परंतु शायद अब ये सरेंडर रेड होते हुए क्या नजर आएगा। Oh yes, as you stated my friend, and this is the first all out of this spectacular match on this Saturday. We can see the Hampi Heroes taking an early lead on the Aravalli Arrows. We have 10 minutes to go in this match, and 10 minutes to go in the first half of this match, as the Aravalli Arrows trail to the Hampi Heroes 7-15. और देखिए, जिस तरह से मैंने कहा था कि टफ गाय जय भगवान जरूर बहुत ही जल्द इस मुकाबले में वापसी करेंगे, और देखिए जल्दी वापसी की है, परंतु ये कंसर्न बड़ा सीरियस रहा है रायन की, जिस तरह से अक्सर अरावली एरोज के रेडर्स ने पॉइंट्स बहुत सारे लेकर आए नंबर्स में, परंतु वो कंसिस्टेंसी लगातार प्रति मुकाबले उस तरह से देखने को मिली नहीं है, जिस तरह से आपको काजीरंगा राइनोल्ड्स के लिए देखने को मिली है, पेरियार पैंथर्स के लिए देखने को मिली है, चाहे हम्पी हीरोज के लिए देखने को मिली है। तो कंसिस्टेंसी इन रेड्स पॉइंट्स यहाँ पर आप जरूर जय भगवान और राम कुमार एक साथ मौजूद हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है। परंतु इन दोनों रेडर्स को क्यों कंसिस्टेंसी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिली अरावली एरोज में, क्योंकि इन्हें ज्यादा रिवाइवल नहीं मिल पाया है। अभी भी आपने देखा कि जय भगवान जब आउट हुए उन्हें रिवाइवल नहीं मिला, वो सीधा ऑल आउट के बाद ही वापस आए, तो ये थोड़ी सी कमियां रहती है अरावली एरोज में। Rightly said, Harshit. I like your logic. I would like to implement a different sort of application into this. We know many a times when a warrior steps into a war using arrows, you shoot arrows, and sometimes you run out of arrows. You don't have any more arrows to shoot with. So that's when you have to go fill in your armory once again. You need to go collect a few more arrows and come back. And this, in regard with the Aravalli arrows, they've not been able to revive their key raiders, and that is always a problem. Because if your key raiders are not there, those who are not on raider duty all the time have to step in. And Nitin Dhankar, looks like it's a positive raid for Nitin Dhankar, getting 2 more points out there. The officials will check it once again. Take a look at that. His agility once again. The moment he saw the defenders come, he was already on his way back to the midline. That's how versatile, that's how good Nitin Dhankar is. और चलिए यहाँ पर जरूर थोड़ा सा वार्तालाप यहाँ पर किया जा रहा है रेफरीज द्वारा। क्या यहाँ पर जिस तरह से देखिए, क्या यहाँ पर सही समय पर डैश कर दिया गया था कपिल गुर्जर और गोविंद गुर्जर की जोड़ी। कपिल गुर्जर ने 77 टैकल पॉइंट्स उनके पास वहाँ पर मौजूद है, और जरूर शायद यहाँ पर रेफरीज चर्चाएं विमर्श करेंगे, जरूर थोड़ा सा वार्तालाप करते हुए नजर आएंगे। गोविंद गुर्जर और कपिल गुर्जर आपको एक फ्रेम में नजर होंगे, और रायन बताना चाहेंगे आपको और हमारे सभी दर्शकों को कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको 2 ऐसे महामहिम कोचेस नजर आ रहे हैं, संजीव बालियान और उपेंद्र मलिक जी,
और अभी ये भी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे रायन कि इस चैलेंजर राउंड में रेफरीज के पास मौका है कि आप 2 ऑफिशियल रिव्यूज यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे खिलाड़ी नहीं ले सकते हैं, हमारे ऑफिशियल्स वहाँ पर रिव्यू लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो जरूर अगर कोई भी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पर उसे बात की जा सकती है। नितिन धनखर के बारे में हमने लगातार बात की पिछले मुकाबले में, जिस तरह से उन्होंने सुपर 20 बनाया। अब देखिए डैश के लिए गए गोविंद गुर्जर और कपिल गुर्जर साथ में, क्या कहीं संपर्क वहां पर लॉबी में था? रायन आपको क्या लगता है यहाँ पर? Well, my expertise is not as much as the referees, so I do not trust my instincts. I shall wait for the referee's final call. क्या बात है रायन, बहुत ही खूबसूरती के साथ। ओ चलिए, अब रेफरी ने दर्शा दिया कि दोनों ही टीम्स को मिलेंगे यहाँ पर 1-1 पॉइंट। दोनों ही टीम्स को यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे 1-1 पॉइंट्स। और बड़ी खूबसूरती के साथ देखिए रायन यहाँ पर नजर आया। और धीरे धीरे वो जो स्टैंडर्ड है युवा कबड्डी सीरीज का, वो देखिए एक अलग ही स्तर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि सर्वाइवल राउंड हो, बूस्टर राउंड हो, और अब चैलेंजर राउंड में धीरे धीरे ऑफिशियल्स के लिए रिव्यूज आना धीरे धीरे। और देखिए आप जिस तरह से चाहे हम काउंटडाउन की बात कर लें, ग्राफिक्स की बात कर लें, हमारे प्रोडक्शन हाउस की बात कर लें, आप जैसे उज्जवल कमेंटेटर्स की बात कर लें, तो स्टैंडर्ड ऑफ कबड्डी बहुत शानदार रही है। और ऐसे भीम को आप कैसे भूल सकते हैं? ये छोटे भीम नहीं है, ये बहुत बड़े वाले भीम है। Yes, a spectacular raid once again. We are getting to witness Jai Bhagwan, and as you were saying, Harshit, you are a spectacular commentator as well, and it is a pleasure to share the box with you. And speaking in regard with this series altogether, when we look at a series like this, a platform, there are these few checklists, a few check boxes that differentiate a series from different series out there. And shout out to the Yuva Kabaddi Series, like you stated, the graphics and every other aspect, such as the methodologies used, all of it. Shout out to this opportunity that is given to these players, along with the Josh, Jazba, Junoon. And once again, speaking of Josh, Jazba, Junoon, my friend Harshit, if you've listened to the beautiful theme music of Yuva Kabaddi Series, do you hear that moment when the Josh, Jazba, Junoon comes in that theme music? I love it. What do you think of it? It's tremendous. रियान, बहुत ही बारीकियत से आपने इस बात को यहाँ पर रखा है, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पर म्यूजिक हो और सच में जितनी तारीफ के साथ उस टाइटल ट्रैक की हम बात कर लेते हैं जो हमारे युवा कबड्डी सीरीज का है, और जो एनर्जी उसे सुनकर मिलती है वो सच में लाजवाब है। और अक्सर मैं यही पसंद करता हूँ कि यहाँ पर जब भी यहाँ पर एम्प्टी टाइम होता है, और इस बार बैक होल्ड, ये पावर हाउस ऑफ स्ट्रेंथ है। बिट्टू बाजुओं में दम है। अगर जय भगवान भीम है तो बिट्टू के बारे में क्या कहना चाहेंगे रायन? बलशाली बैक होल्ड यहाँ पर बलदेव जिस तरह से करते हैं, कल हमारे साथ युवा कबड्डी सीरीज में मौजूद थे, बिल्कुल उसी की तरह से यहाँ पर क्या बैक होल्ड नजर आया है बिट्टू का। Oh yes, Bittu, often known for his surprise elements, just like that back hold, the powerful back hold. We saw his surprise element in that quick raid earlier on in this match, as Nitin Dhankar continues to easily get points. Just take a look at that. Nitin Dhankar easily just using his leg, and he just jumped through. The escape there was so quick. Hats off to a player like Nitin Dhankar. He is a delight to watch. That's all I can say. और बिल्कुल देखिए, हमेशा मैं उनके बारे में बात करता हूं, उनकी निष्ठा की बात करता हूं, परंतु राम कुमार कहेंगे भैया आप में ताकत है, मुझे पता है, परंतु मेरे में ताकत के साथ साथ मैं एक लंबा खिलाड़ी भी हूं। देखिए इस बार हाइट का जिस तरह से उपयोग किया, ये देखिएगा अपनी पूरी हाइट का और अपनी जो वहां पर लेग की ताकत था, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करने का प्रयास किया। मैट को वहां पर ऐसा लगा कि मैट को धक्का दे रहे हैं, राम कुमार ऐसा लगा था कि मैट को धक्का देकर अपने लिए वहां पर फोर्स जनरेट करने का प्रयास किया, और बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी हाइट का उपयोग किया राम कुमार ने, और थोड़ा सा एडवांस टैकल था इस बार, जिसके चलते अरावली एरोज को पॉइंट मिलेगा। ये है रिफ्लेक्स एक्शन। जिस तरह से रेहान आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ कहा था कि ये खिलाड़ी के विरुद्ध आप डिटरमाइन नहीं हो सकते कि किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए जाते जाते इसमें गंगा राम की शायद कोई भी गलती नहीं थी और नॉर्मल डिफेंडर की कोई भी गलती नहीं थी, परंतु इसलिए कहा जाता है ना कि आप नॉर्मल साधारण रहकर कार्य नहीं कर सकते, आपको युवा कबड्डी सीरीज में असाधारण होना होगा। असाधारण, असामान्य, एक बार फिर से संदीप और बिट्टू का ये कॉम्बिनेशन। Yup, indeed. Just take a look at the way Sandeep came running in from the back,
The raider did not see him, nor did he figure out who was the man who stopped him. And these are those few moments that actually define as to how determined a player you are. And Sandeep once again confidently going. That's what we love to see, you know, confidence in a player. You have confidence, half your job is done. And especially when you're coming into a tournament like this where you have to step up, produce your A game, as Sonu Azad comes in for the raid and he will return without getting a touch point. The score at the moment with 4 minutes to go, it is 21-12 in favor of the Hampi Heroes. And over to you, Harshit. और रियान इस बार भी देखिए क्या ये एक शानदार सोलो टैकल है। राम कुमार सिर्फ जा रहे थे अपने मिड लाइन की तरफ कि चलिए मैं ये एम्प्टी रेड कर जाता हूं, परंतु ये सरप्राइज एलिमेंट एक बार फिर से नितिन देसवाल। क्या बात है, इनकी ग्रिप देखिए, इनकी तकनीक देखिए। सिर्फ वहां पर डबल थाई होल्ड नहीं किया, डबल एंकल होल्ड किया। और कैसे किया, वहां पर अपने लेग्स के थ्रू वहां पर डबल एंकल होल्ड भी करते हुए नजर आए। और ये है कि आप ऐसे रेडर्स के विरुद्ध सिर्फ एक तरीके से नहीं, डबल तकनीक का उपयोग करके यहाँ पर शिकार बनाया। और अरावली एरोज लगातार दूसरे ऑल आउट की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है। एक बार फिर से गोविंद गुर्जर और कपिल गुर्जर, महेंद्र चौधरी, 3 बेहतरीन डिफेंडर मौजूद है। सुपर टैकल का मौका है, कपिल गुर्जर इस बार ये स्ट्रगल ऑन है रियान, परंतु चलिए इस बार कपिल गुर्जर का यहाँ पर अच्छा सुपर टैकल। 77 टैकल पॉइंट्स उनके इस मुकाबले से पहले थे और कुछ अच्छे पॉइंट्स और यहाँ पर आपको इस मुकाबले में नजर आएंगे। Yes, the captain Kapil Gurjar with that spectacular super tackle, and that's the interesting element of a situation where there's only 3 men in a mat, because the raider, to the raider's eyes, it's a delight. You know, there are less number of players, we can get the all out quickly, but to a good defender is always thinking of those 2 points, and that is exactly what we saw the captain derive over there. Those 2 crucial points for the Arrows, because they are trailing in this match. It's not a big lead in terms of this game of Kabaddi, which is so unpredictable and exciting, but it is definitely something that they will require as we head into this last 2 minutes and a few seconds of this match. बिल्कुल रियान, और चलिए अब यहाँ पर रोहित, आज से देखिए पिछले मुकाबले में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत सारे सरप्राइजेज यहाँ पर देते हुए नजर आए थे, चाहे बतौर रेडर हो बतौर डिफेंडर, उन्होंने बहुत अच्छा कारनामा किया है और पिंगल फ्रेंचाइजी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ चुके हैं और बड़े अजीज मित्र भी हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। और गोविंद गुर्जर, देखिए मैं इन्हें एक बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी मानता हूँ रियान, क्योंकि ये डिफेंडर बहुत अच्छे हैं, रेड सही समय पर कर सकते हैं, परंतु उतनी उपयोगिता जिस तरह का इनका कद है वो जरूर छोटा है, परंतु कबड्डी में जो इनका कद है वो बहुत बड़ा है। रियान, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे प्लेयर्स में से, जाने माने प्लेयर्स में से, ख्यातनाम प्लेयर्स में इनका वहाँ पर काउंट किया जाता है, इनका नाम लिया जाता है। उस तरह का प्रदर्शन अपना 100% शायद नज़र नहीं आया है अरावली एरोज के लिए अभी तक गोविंद गुर्जर का, परंतु वो चाहेंगे आने वाले समय में जब 100% देने की आवश्यकता है, जब 100% दें। Yes, definitely. Like you said, very important in a game, because any sport, when it comes to that matter, even I would like to, oh man, take a look at this. Oh, very good defensive piece. Sonu Azad looks disappointed in himself as well, as he had different plans in mind, but the defenders quickly shut down his plans with that spectacular tackle. And good positive note for the Arrows on the defensive end as well, once again. And I would like to reiterate to what I was saying. In sports, you don't have a set position. You might be a raider here, but there are instances where you have to defend. You might be a defender here, there are instances where you have to raid. So it is very important that you acquire all skills, all sorts of skill sets, because it's very important as you head towards your professional career. As a point once again for the Aravalli Arrows, is this the way they are paving their way back into this match as we head to the conclusion of the first half? और देखिए इस खिलाड़ी को वहां पर नामांकित किया गया था ज्वाला राम गंगाराम, और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से अचानक से यहाँ पर ज्वाला निकलती है, चाहे आप दिए की बात कर लें, और उसी तरह से अचानक वहां पर एक बहुत अच्छी जंप लगाई ज्वाला राम ने संदीप को, हालांकि आवश्यकता नहीं थी। और इस बार जरूर रोहित यहाँ पर एंकल होल्ड करना चाहते थे। रोहित को लोकेश गुस्सलिया आज इतना अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आए हैं। लोकेश गुस्सलिया के चंगुल से अपने आप को बचाया और आसानी के साथ वहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट वहां पर प्राप्त कर रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। और फर्स्ट हाफ तक के
समय की अगर हम बात करें तो 23-16 बहुत बड़ा मार्जिन रहा नहीं है निश्चित तौर पर, और निश्चयात्मक खेल का प्रदर्शन नजर आया है। 23-16 हम्पी हीरोज के पक्ष में अभी तक ये मुकाबला जाता हुआ नजर आया है। और जैसे हम आपको कुछ क्षण दिखाएंगे, फर्स्ट हाफ में कुछ महत्वपूर्ण क्षण हम आपको दिखाएंगे, कुछ झलकियां दिखाएंगे, साझा करेंगे आप सभी के साथ। ये देखिए, आप थोड़ी सी हाईलाइट दिखाते हैं और इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे वहां पर समय आपको नजर आएंगे जहां पर लैग करते हुए नजर आए हैं अरावली एरोज। Yep, spectacular game of kabaddi so far. A lot of positive points for both teams in terms of excitement and very celebratory moments. As we can see this spectacular tackle coming in. Oh, this one was a joy to watch for all of us over there. You could see the players behind enjoying it as well. This group key coming in, once again proving their versatility. And we can see Nitin Dankar, we saw him throughout this match. He sparks these defenders and gets a lot of points. And what a game it has been so far. I'm definitely excited for the second half. What about you, Harshit? बहुत ज्यादा दिलचस्प थ्रिलिंग अब हमें देखने को मिलेगी। और देखिए रैन, इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। ये मुझे थोड़ा सा सुप्लेक्स का लगा वहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर बात करेंगे अगले हाफ में इसके बारे में भी। और गंगाराम ने जाते जाते जरूर एक महत्वपूर्ण पॉइंट अपनी टीम के लिए लेकर आए, और एक धैर्य का खेल भी है। जो टीम अपने टेम्परामेंट के साथ धैर्य रखेगी वो इस मुकाबले में अव्वलता के साथ इस मुकाबले में पधारेगी। और हम्पी हीरोज की बात करते हैं, 23-16 से लीड में है, तो पॉइंट से डिफरेंशिएट अगर हम करें तो यहाँ पर 10 रेड पॉइंट जरूर मिले हैं अरावली एरोज को, टैकल पॉइंट्स 5 मिले हैं, और वहीं पर 13 रेड पॉइंट्स हम्पी हीरोज को मिलते हुए नजर आए। 7 टैकल पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ऑल आउट के वहां पर नजर आए उनके पास। एक अतिरिक्त पॉइंट है दोनों के पास, ये देखकर अच्छा लग रहा है। ऑल आउट से बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और उतना ही महत्वपूर्ण होगी यहाँ पर दोनों ही टीम जिस दृढ़ता के साथ वहां पर नजर आएंगे। और चलिए रियान, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम भी आप सभी के साथ जुड़ेंगे वापस। फैन कोर्ट पर बने रहेगा दर्शक हमारे साथ। सेकंड हाफ में बहुत ही जल्द हम जुड़ने जा रहे हैं वापस। वेलकम बैक गाइज, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं, और अभिवादन के साथ साथ जय भगवान आपको राइट रेड के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। हम्पी हीरोज वर्सेस अरावली एरोज, दोनों ही टीमें 5 का वहां पर हाउस है। 5 के डिफेंस में हम हमेशा कहते हैं कि पॉइंट लाना एक मुश्किल का कार्य होता है, और अब हम जय भगवान लेफ्ट रेड राइट रेड ये दोनों करने में पराक्रम हासिल कर चुका है ये खिलाड़ी। एक बहुत ही दृढ़ता बड़ा खिलाड़ी है, आराम से जानते हैं। और रियान, मैंने जिस तरह से कहा था कि धैर्य भी उतना ही आवश्यक होता है कबड्डी के खेल में, जितनी आप तेजी देखते हैं, जितना आप मोमेंटम देखते हैं, उतना ही आवश्यक होता है संयम और धैर्य बरतना खिलाड़ियों के लिए इस 40 मिनट के खेल में। Yep, indeed. It's 40 minutes, and if you look, kabaddi is a game. 40 minutes, you are entirely active. Even in terms of defense, you can see the defenders. You have to move at such. There's no interval per se. You have to just keep on moving. Like the position. See, they're not even standing straight. The position is you're half squatting, and you have to move like that. So you need to have such strong legs, strong balance. Oh, the overall body perspective comes in. You need your hamstrings, you need your thighs, you need your core. So a lot of effort goes into playing this game of kabaddi, even from the Raiders' perspective. How quick you need to be, and to develop these quickness. Just take a look at that. Take a look at that. The ankle hold coming in, and just as we saw, the Raider tried to escape that ankle hold. All of those attributes, you need to practice so much. The hours of practice, that is definitely paying off for these players in this Yuva Kabaddi Series. This opportunity given to them. This is exactly what every sports person wants. They want an opportunity. They want a platform to showcase the hard work, and this will definitely inspire a lot more of them to start putting in the hard work to reach this platform. डेफिनेटली रियान, और अभ्यास आप करते जाइए, आप फल की चिंता मत कीजिए। अभ्यास का इस बार यहाँ पर परिश्रम देखने को मिला है। महेंद्र चौधरी, जिनके पास इस मुकाबले से पहले 26 टैकल पॉइंट से महज 10 मुकाबलों में उन्होंने एक बार फिर से शानदार वहां पर थाई होल्ड किया, नितिन धनकर को अपना शिकार बनाया है। एक बार फिर से अब अरावली एरोज की हम लगातार बात करते हैं, ज्वालाराम गंगाराम की हम लगातार वार्तालाप करते हैं। ये अच्छा बैक होल्ड, मोहित नरवाल आज
आज बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए मोहित नरवाल। और टैकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हम्पी हीरोज की तरफ से मोहित नरवाल ने बहुत अच्छा आज प्रदर्शन किया है। और एक और बड़ा पॉइंट है और ये पक्ष में जाएगा मोहित नरवाल के 3 टैकल पॉइंट्स ऑलरेडी वो इस मुकाबले में प्राप्त कर चुके हैं। एक बार फिर से लीड अब 8 पॉइंट की हो जाएगी। 4 का डिफेंस है। गोविंद गुर्जर, कपिल गुर्जर एक तरफ चेन में, महेंद्र चौधरी और राम कुमार एक तरफ रेड पे, रोहित अब राइट हेड के साथ। Oh yes, and a easy point gained, but it looks like it's gone in favor of the Aravalli Arrows, and the player immediately wanted a review. Well, we shall listen to the referees and wait for them. And the Raider very confident about getting that point, but the referees think otherwise. The Raider Rohit desperately wanted that point, but the referees very much in control of the game, and we love to see that the referees having control. The referees' decisions being final and the players respecting that. That is something good to watch in this sport of kabaddi. बिल्कुल आपने सही कहा। और अब ये एक अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। अब मैं देखना चाहूंगा अरावली एरोज वहां पर निश्चित तौर पर यहाँ पर राम कुमार क्या कुछ पॉइंट्स लेकर आए, क्या डाइविंग यहाँ पर लगाई थी। हालांकि अपने आप को थोड़ा सा चोटिल महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर देखना हो कितने चोटिल हैं। और जिस तरह से देखिए, जिस तरह से हैंड टच किया और उसके बाद यहाँ पर जब डाइव लगाई थी, ऐसा लगा कि जब उन्होंने अपने एक हाथ पर अपना पूरा वजन दिया तब शायद एक बार हल्का सा यहाँ पर निकल आया था। परंतु मैं जिस दृश्य की बात कर रहा था रेयान, वो ये था कि अब हम्पी हीरोज के लिए नितिन धनकर और रोहित यानी कि 2 मेन लीडर्स मौजूद हैं। सोनू लखवाल जरूर मौजूद हैं। इसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था। एक अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगी अब अरावली एरोज के पास कि अब आप यहाँ से ऑल आउट की तरफ या फिर उस लीड को कम कर सकते हैं। सोनू लखवाल को भी अब अपना शिकार क्या बनाएंगे, जरूर ज्यादा आगे की तरफ एडवांस नहीं जाना चाहेंगे। ये अच्छा मौका है अब अरावली एरोज के पास कि अब यहाँ से ज्यादा पॉइंट्स न दें, हम्पी हीरोज को रिवाइवल लेने का मौका न दें। अगर रिवाइवल होंगे तो जरूर शायद नितिन धनकर वापसी कर जाएंगे या फिर और कोई खिलाड़ी वापसी कर जाएंगे, जिससे थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाएगा। राम कुमार यहाँ पर रेड के लिए राइट हेड के साथ इन्होंने जौहर दर्शाया है। इन्होंने जौहर दर्शाया है अपनी पराक्रम का, अपने महासंग्राम का। जानते हैं कबड्डी का महासंग्राम यहाँ पर चल रहा है और इस जौहर को बहुत ही बारीकियत से यहाँ पर संजीव बालियान साहब देख रहे हैं किस तरह से हर एक खिलाड़ी के फुट मूवमेंट को, और ये बहुत ही बारीकियत से देखते हैं। पारखी नजर आप सभी ने सुना होगा, परंतु आप जब इन्हें देखेंगे तो उनमें वो पारखी नजर मौजूद मिलेगी। बहुत ही उच्चतम दर्जे के कोच हैं, बहुत ही उच्चतम दर्जे से खिलाड़ियों की पहचान रखते हैं ये। और सोनू लखवाल के पास मौका है, रिवाइवल क्या लाएंगे। अभी तक एम्प्टी रेड्स है, यानी कि निश्चित तौर पर अगली वाली जो रेड होगी, क्या यहाँ पर वो डू और डाई रेड होगी, क्या बोनस वहाँ पर पिछली रेड में प्राप्त किया था, ये तो चलिए देखेंगे। अब जय भगवान एक बार फिर से। Yes, as we're heading into a crucial last 15 minutes of the second half of this match, and Jai Bhagwan, the Raider, will look to get a spectacular raid to bring this team completely back into this game. Not that they are out of this match, but wow, you can see Jai Bhagwan swearing on the mat, the defender swearing as well. Let's see what the the referees decide. And Harshit, my friend, what do you have to say about this? Both the players swearing on the mat. Both of them love the game equally. If you were the referee, what kind of a dilemma situation is that for you to handle? देखिए, this is an enormous situation. ये आप इस तरह से, परंतु ये जरूर आप कहना चाहेंगे, देखना होगा। जी हाँ, इसी की मैं बात भी करने वाला था, क्योंकि जय भगवान को हमने, देखिए ये बताओ कमेंटेटर कहना बहुत ही मुश्किल होगा, परंतु अक्सर जब आपको स्क्रीन पर जय भगवान बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं अगर वो टच पॉइंट लेकर आते हैं, और जिस तरह से वो डिलाइटफुल नजर आ रहे थे कि उन्होंने पॉइंट लिया है, वो उनमें वो आक्रामकता नजर आ रही थी। तो जब वो आक्रामकता इतनी दर्शाते हैं, अक्सर वो कभी भी हमने उन्हें ज्यादा फेक अटेम्प्ट करते हुए देखा नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं तो उन्होंने स्वेयर किया, और कभी कभी अक्सर होता है कि वहां पर खिलाड़ी को पता नहीं चल पाता है क्या उन्हें टच हुआ है या फिर नहीं, परंतु इस बार बड़ी आसानी के साथ सोनू लतवल ने एक बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन में अपनी टीम के लिए पॉइंट लेकर आया है। जय भगवान, इसकी आपको आवश्यकता नहीं थी। Yes, a crucial situation indeed, because just when the Arrows were slowly reducing the deficit and trying to climb their way back into this game, it was very important for the Heroes to derive that point over there. Once again, we're getting to see both the players doing this, and we shall wait for the referee's confirmation. Just take a look at this. We should wait. The players. My personal note is that you always play for the referee's call. You play for the referee's whistle, and that is exactly what we should wait.
players should not take these decisions to their hands because we have referees for that and you should wait for that. देखिए ये वो उत्तेजना होती है ना यार, देखिए वो जो उत्तेजना होती है कि आप कितनी अच्छी तरह से रेफरी को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है कि आप किस तरह से अपने आप को रेफरी के सामने प्रेजेंट करते हैं, किस उत्तेजना के साथ वहाँ पर जाते हैं। परंतु हमेशा आप कहते हैं कबड्डी के खेल को एक ऐसा खेल है जहाँ पर आपको ईमानदारी नजर आती है। ठीक है, क्योंकि आप स्वेर करते हैं मैट पर उस कबड्डी की जो एक पावन खेल है, एक पवित्र खेल है, उस पवित्र खेल को आप ज़रूर वहाँ पर अपवित्र नहीं होने देना चाहते। और कबड्डी का यही अनुपम है ना कि उत्साह है और यही वो शक्ति है जिस अस्तित्व की हम बात करते हैं। यही अस्तित्व अब आपको धीरे धीरे खिलाड़ियों में नजर आएगा और कई खिलाड़ी इसे बखूबी निभाते भी हैं। Yep. Indeed, a not so commonly observed tackling formation there, and it is work for them. What a spectacular tackle combination. We usually see two players forming a chain and the third player being alone there, but this was a three-way formation. And wow, if you are getting better of a raider like Jai Bhagwan, you definitely are putting out a statement out there. You are definitely shutting down the other team and telling them, listen, this may be your best raider, but we still have what it takes to beat you and win this match. And this is the exact kind of Josh Jazba Junoon we love to see in the Yuva Kabaddi Series. बिल्कुल आपने सही कहा। वहाँ से एक बार फिर से रियान और देखिए आप जय भगवान 6 रेड पॉइंट्स, और अक्सर हम बात करते हैं कि सेकंड हाफ के ये सितारे हैं, सरताज हैं। जय भगवान के अधिकतर आधे ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं उनके ओवरऑल पॉइंट्स है, उनमें से बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेकंड हाफ में उन्होंने प्राप्त किए हैं। लगभग हम 60% पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर उन्होंने इस मुकाबले से पहले 172 रेड पॉइंट्स अगर उनके पास थे तो सेकंड हाफ में वो बहुत सारे पॉइंट्स प्राप्त करते हैं। परंतु अभी तक जय भगवान के विरुद्ध जिस स्ट्रेटजी के साथ, जिस रणनीति के साथ आए हैं, और ये है टर्न tumble and go for the midline. If you want to stay on the grid, you have to cross the midline. What a super raid! जिस तरह से देखिएगा आप, जिस तरह से टर्न किया, टम्बल किया, जिस तरह से आप बुक के पन्नों को पलटते हैं उस तरह से खिलाड़ियों को पलटा राम कुमार ने। और ये है जानदार, शानदार, आन बान शान ऑफ कबड्डी। Yes, indeed, and that 3-point raid has just changed the entire narrative of this match. But the last raider is Nitin Dhankar, and he will revive his players successfully. This is Nitin Dhankar, a man, the most reliable man on this match in terms of raiding, and he has done it for the team by going confidently and reviving a player. We will get the confirmation. Yes, he has crossed the line successfully. As the referee will confirm, it looks like it's going to be a single point, and a very good tactical move by the heroes to substitute Nitin Dhankar so you don't risk missing out on him, and you have a defender in because you have a super tackle opportunity on. So this is very good thinking by the management and coaching staff of the heroes. जी हाँ, टिंकू और बिट्टू वहाँ पर मौजूद है। डिफेंडर टिंकू को सब्स्टिट्यूट कराया गया था और शायद वापस सब्स्टिट्यूट जल्दी यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि शायद नितिन धनकर वापस आएंगे। और नितिन धनकर, देखिए मैं कपिल गुर्जर से पूछना चाहूँ क्यों कपिल गुर्जर आपने वो टैकल इतना एडवांस करने क्यों गए थे? नितिन धनकर का अगर आपने कल का मुकाबला रियान थोड़े सा भी देखा हो तो एक बार वो परिस्थिति आ गई थी काजीरंगा राइनोज के विरुद्ध जब वो इकलौते मैन थे, जब प्रतीक धाकड़ भैया ने शानदार शुरुआत कर दी थी। उसके बाद से अकेले मैट पर थे, उसके बाद से उन्होंने अपनी टीम का रिवाइवल कराया और विपक्षी टीम को ऑल आउट करा दिया। तो इनके पास वो दमखम है, उस दमखम को यहाँ पर नहीं आजमाना चाहेगा। जी हाँ, ये बेहतर है, एडवांस मत कीजिए, आप टैकल कीजिए। अच्छा टैकल इस बार लोकेश कुसलिया का, सीधा यहाँ पर एक लेग होल्ड पर गए और अच्छी तरह से इस बार ऑल आउट किया है। परंतु रियान ये एक हमारे लिए चुनौती दर्शा गए हैं कि अब हो चुकी है चुनौतियों से परिपूर्ण चैलेंजर राउंड का एक और मुकाबला बड़ा रोचक हो जाएगा। Oh yes, indeed, the deficit is just 5 points. We are headed to the last 8 minutes and 40 seconds, and this is what we always witness on match days like this. You know, these exciting games, you can never write a team off in Kabaddi, and the Aravalli Arrows know that, and they themselves have stepped up to this match and performed at the top level. And Jai Bhagwan here will be crucial. He gets another 2 points, and Jai Bhagwan has been spectacular. Yep, that is 2 points, and this is paving out to be, as we discussed earlier,
a match between Jai Bhagwan and Nitin Dhankar in the rating end as well. और देखिए मैंने आपको कहा भी था कि अक्सर सेकंड हाफ में यहाँ पर जय भगवान एक अलग जय भगवान नजर आते हैं और उसी तरह से यहाँ पर जय भगवान देखिए उस ऑल आउट से क्या हुआ, वापसी रूपी बीज बो दिया गया था और इस जय भगवान की 2 पॉइंटर रेड से अंकुरित होता हुआ नजर आ रहा है वो। यानी कि अगर आप इस मुकाबले रूपी पौधे को जीतना चाहते हैं, उसे बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको जय भगवान रूपी जल निरंतर देना होगा, राम कुंवर रूपी जल निरंतर रेड के लिए जाना होगा, पॉइंट्स के साथ साथ धीरे धीरे लेकर आना होगा। Yes, once again a crucial raid for Ram Kuwar, and this once again you can look at him. He himself was again another moment of disappointment for him, especially while going to raid, as he fell prey to that 2 defenders coming in and stopping him and ensuring that the momentum does not continue to go in the Arrows' way, as the Heroes lead by 5, and they have Nitin Dhankar who will look to extend the lead from 5, and he will extend it to 5+1, that is 6. और क्षमता से परिपूर्णता में प्रदर्शन नजर आ रहा है, परंतु ये क्षमता कि आपको विलक्षण था लोकेश गुसिलिया कि आप नितिन धनकर जैसे लीडर को इतना ज्यादा एडवांस है जाकर वहां पर टैकल करने की आवश्यकता नहीं थी। आप करामात दिखाना चाहते हैं वो अच्छी बात है, परंतु आप इस समय को, परिस्थितियों को समझना इन खिलाड़ियों के लिए बहुत ही निर्णायक होगा। रियान आने वाले समय में जैसे जैसे चैलेंजर राउंड आने वाले समिट राउंड की तरफ जाएगा और ये है बेजोड़ बेमिसाल प्रदर्शन। एक डिफेंडर क्या शायद वहां पर आउट ऑफ द लॉबी चले गया था, जिसके चलते यहां पर क्या पॉइंट मिला है या फिर जल्दी लॉबी में कनेक्शन कर दिया था। देखना होगा क्या एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हुए, जी हाँ, क्या शायद एक खिलाड़ी वहां पर आपको आउट ऑफ द लॉबी जाते हुए क्या नजर आएंगे। एक एक क्या पॉइंट दोनों टीम को दिया गया है। Yes, once again shout out to the referees. Once again shout out to the referees for identifying these small aspects, because these single points play a very big role, and being referees is not an easy job, and the referees properly and very accurately pointing out the small details and ensuring that the overall flow of this beautiful game of kabaddi remains intact. और अब दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही टीम जबरदस्त संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। जानते हैं वहां पर दोनों ही टीम्स के सभी खिलाड़ी अभी जरूर वहां पर 6 का हाउस है, बोनस जरूर ऑन है। राम कुंवर अक्सर बोनस के लिए जाते हैं, अच्छे स्पीडी रीडर हैं, अच्छे स्पीड के साथ साथ वहां पर कारनामा करना पसंद करते हैं और यही चाहेंगे कि आने वाले जो समय है इनके लिए, उस महत्वपूर्ण समय में अब रियान अगर आप अरावली एरोज को जिस तरह से गाइड करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से जो 6 पॉइंट लीड है, 5.25 मिनट का जो खेल है, इसके बीच में जरूर एक ग्रीन कार्ड दिखाया गया है शायद पूरी हम्पी हीरोज को कि सिर्फ एक खिलाड़ी बोलिए, सिर्फ कप्तान बोलिए, किस तरह से आप वापसी की बात करते रियान, उस बात पर वापस आते हैं। क्या आप बताते हैं अरावली एरोज को? Well, for me, I think one thing I've noticed, especially in regard to this match, is Ram Kuwar, we know he's good, he's reliable, but Jai Bhagwan has actually done a good job when it comes to raiding. He's gotten crucial points, but like you stated early on, these few key raiders of theirs gets out and then they are not being revived. So that is where the problem comes. Their main player is not revived and they don't know what to do in terms of the raiding problem. And that does turn out to be overall issue for the team. We've seen this happen throughout the tournament and it's happening now. Once again, see, the lead is not too big. It is just 6 points right now. And we know this team is very much capable, but they are going to need their very important raider to get those spectacular raid points for them as we move into this match. और देखिए इस खिलाड़ी की अगर ये 6 पॉइंट की लीड है तो उपमा रहित प्रदर्शन किया है इन्होंने। जिस तरह से हमारे पास उपमाएं खत्म हो जाती है जब हम इस खिलाड़ी की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने वापसी की है और जिस तरह का इन्होंने प्रदर्शन किया है, जो स्विफ्टनेस इनमें नजर आती है, और देखिए टोटल रेड जिस तरह से उन्होंने डाली है उनमें से महत्वपूर्ण समय पर जाकर रेड पॉइंट्स उन्होंने लिए हैं। बहुत ही शानदार खिलाड़ी के तौर पर एक बार फिर से हम्पी हीरोज को इसी चीज की कमी महसूस हो रही थी पिछले कुछ मुकाबलों में, और पूरी तरह से एक बार फिर से नितिन धनकर ने इन 13 पॉइंट्स के साथ साथ एक बार फिर से दर्शा दिया है कि टीम के और इस युवा कबड्डी सीरीज की अगर प्रति मैच अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा पॉइंट लाने की अगर क्रम लिस्ट में अभी भी आपको नितिन धनकर उच्चतम दर्जे पर नजर आएंगे, उच्चतम क्रम पर नजर आएंगे। ये रियान सच में एक अच्छी सोच है नितिन धनकर के और एमपी हीरोज के लिए।
Oh yes, definitely a player destined for greatness, Nitin Dankar. Because being good in one match is one thing, but being consistent throughout the other games is another thing. As Gangaram happily gets through, going for the toe touch, but the defenders could not get hold of him. Take a look at that once again. Gangaram extending his left toe. The defender tried to grab hold of his toes, but it is Gangaram's brilliance. As we can see, Nitin Dankar stepping in once again. And what better of a moment you could ask for? Nitin Dankar and the Super 8. This raid is crucial because we have 4 minutes left and the deficit is just 5. And this is going in favor of the Arrows right now, as they have denied Nitin Dankar a very important moment because Nitin Dankar is off the mat and the Arrows have reduced the lead to just 4 points and they have a raid right now. So this is a very good moment, a very good opportunity for the Arrows to reduce the lead, and not only reduce the lead but add pressure on the Hampi Heroes. What a spectacular tackle था पिछला. देखिए क्या स्पेक्टेकुलर टैकल था, परफेक्ट ग्रिप वहां पर नजर आई. ये जो रेडर और डिफेंडर्स का महासंग्राम चल रहा है ना, ये कबड्डी के मुकाबले के साथ साथ रेडर्स और डिफेंडर्स में एक महासंग्राम नजर आ रहा है आपको. जिस तरह से महेंद्र चौधरी का एक शानदार टैकल था, और अब जय भगवान बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हैं हर एक रेड में, बहुत ज्यादा राइट लेफ्ट टू राइट. और आज जिस खिलाड़ी से जिस तरह की उम्मीद थी, जिस तरह से उन्होंने अपना प्रदर्शन पहले ही मुकाबले में करके दिखाया था हम्पी हीरोज के लिए, उस तरह का प्रदर्शन रोहित राघव से आज नजर नहीं आया है. डिफेंडर के तौर पर रोहित राघव 2 रेड पॉइंट जरूर यहाँ पर लेकर आए हैं. सोनू लतवल को 5 रेड पॉइंट्स मिले हैं. बिट्टू का अच्छा प्रदर्शन, संदीप ने आज अच्छा प्रदर्शन किया है, नितिन देसवाल ने आज अच्छा किया है. और वहां पर जिस तरह से अगर हम बात करें, महेंद्र चौधरी और कपिल गुर्जर को 3-3 टैकल पॉइंट्स मिले हैं. राम कुमार 6 रेड पॉइंट्स वहां पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे. 9 रेड पॉइंट्स पर जय भगवान. क्या ये सुपर 10 लगाएंगे इस रेड में, ये देखना होगा. और साथ ही साथ एक अच्छा मौका भी है. 3 मिनट के आसपास का समय शेष है. 4 पॉइंट की पीछे हैं आप अरावली एरोज. तो जय भगवान समय की यहाँ पर मांग को समझेंगे और शायद कुछ पॉइंट लाने का प्रयास करेंगे. Yep, once again a very crucial moment in this match, and the Heroes once again holding their nerve. As we can see, the great man, the legend of Kabaddi, the legend of world and Indian Kabaddi, Mr. Manjeet Chillar, he's joined us today, and a delight to watch for him, a delight for us to watch him join us at the Yuva Kabaddi Series, and definitely a moment of inspiration and motivation for all these young rising Kabaddi stars on the mat. और देखिए रियान, मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि जो दिमाग और शक्ति को सही जगह लगाते हैं ना, वो कबड्डी के मैट पर मंजीत चिल्लर कहलाते हैं. मंजीत चिल्लर एक ऐसा नाम है कबड्डी के मैट पर जो शक्ति और मानसिक शक्ति का सही जगह प्रदर्शन करते हैं. और देखिए कितने हैंडसम आज वहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मंजीत चिल्लर. चेहरे पर मुस्कुराहट है. इन युवा खिलाड़ियों को एक बार फिर से प्रोत्साहन देने के लिए मौजूद हैं और एक अलग रुतबा कैरी करते हैं, एक अलग ऑरा कैरी करते हैं. मंजीत चिल्लर जैसा सुपरस्टार, ये सुपर लीजेंड है. देखिए कई खिलाड़ी लीजेंड्स होते हैं, परंतु मैं इस खिलाड़ी को सुपर लीजेंड के तौर पर नवाजना चाहूंगा. ये सुपर लीजेंड है. क्या खिलाड़ी हैं रियान, और आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया कि इनका कारनामा और इन्होंने जो भारतीय कबड्डी को दिया है वो कभी भी कबड्डी शायद भूल नहीं पाएगा, वो भारत की कबड्डी कभी नहीं भूल पाएगा. पर चलिए इस मुकाबले पर एक बार फिर से आते हैं. महज 6 पॉइंट की लीड है अरावली एरोज. अगर वापसी करना चाहती है तो पॉइंट्स हर रेड में अब उन्हें लेकर आने पड़ेंगे. बोनस लेने का प्रयास किया है, क्या बोनस मिला है ये देखना होगा. जी हाँ, बिल्कुल मिला है. 34-39, 5 पॉइंट की लीड. सोनू लतवल धैर्य संयम बरतिए, जाएंगे, वॉक लाइन को पार कर दिया है. समय लेंगे, 30 सेकंड सुनिश्चित करेंगे. ये निश्चयात्मक खेल की जो मैं बात कर रहा था रियान, तो ये निश्चय है कि हम्पी हीरोज और अरावली एरोज दोनों ही जीत की अहमियत को जानता है, क्योंकि इस चैलेंजर राउंड में पोजीशंस नजर आएगी कि किस पोजीशन पर आप समाप्त करेंगे, और पोजीशंस में एक एक मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है चैलेंजर राउंड में. रियान, Rightly said, my friend. This is the moment where you have to play strategically, and in terms of the Arrows, they need to get quick points while the Heroes will try to run down the clock. And this game is intense, and Mr. Manjeet Chillar definitely will be reminiscing those moments when he was in similar situations and he's delivered
And yes, what a delight to watch him again as we head into this timeout. A very thrilling game. And once again, reiterating to Mr. Manjeet Chiller, I'm really excited, my friend Harshit, because like I've said earlier on, he is my favorite kabaddi player. The earlier days of Not the kabaddi only yours, Rian. professional. Sorry? Not only yours. सिर्फ आपके Oh, वहाँ पर right. फेवरेट खिलाड़ी नहीं है, आप कह दीजिए पूरे स्टेडियम के फेवरेट खिलाड़ी. Apologies to all our viewers on fan code. It is Mr. Manjeet Chiller. The earlier days of the kabaddi professional tournament, he represented the Bangalore franchise, and me being being brought up in Bangalore, obviously idolized Mr. Manjeet Chiller. And even when I used to play kabaddi with my friends, I used to chant kabaddi, kapach, kapach, the same way how Manjeet Chiller did. And this is indeed a spectacular moment for all of us witnessing this here in the Yuva Kabaddi Series. So why not Rian take the next flight and come to Jaipur? जल्दी से आ जाइए, आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर मंजीत चिल्लर मिलने के लिए. Yes, definitely. That is definitely on the cards as this game is headed to the last 40 seconds. And once again, a quick raid for the arrows, and Jai Bhagwan using his experience, and the referees, it's been granted, but they will cross-check that once more because it's a crucial moment. They need to be sure. And wow, what an exciting game this is going to be, my friend Harshit. जी और देखिए वहाँ पर रियान की जब वहाँ पर जर्सी हिल रही थी, जब आप पीछे होते हैं ना तो जर्सी हल्की सी आगे की तरफ जाती है, और उसी समय पर वहाँ पर जय भगवान ने टच किया था, और वो वहाँ पर निश्चित तौर पर देखिए महसूस नहीं होगा. और अब जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये रेड प्रोबेबली अगर एक महत्वपूर्ण रेड होगी, हम्पी हीरोज के लिए डू और डाई रेड है. दोनों लगभग जानते हैं अगर विपक्षी टीम के पास पॉइंट भी चले जाए तो कोई बात नहीं, मुझे पूरे सेकंड्स लेने हैं, और पूरे सेकंड्स लेने का प्रयास करेंगे, और शायद यहाँ पर आउट जरूर हो जाएंगे अगर कोई गलती नहीं करते हैं. वो क्या यहाँ पर गलती की है एक डिफेंडर ने इस समय पर अरावली एरोज के लिए. ये गलती करना कहना गलत नहीं होगा, रियान मुकाबले को स्वयं से दूर ले जाना. गंगा राम अपने आप को क्या सही समय पर रिट्रीव नहीं कर पाए. मंजीत चिल्लर जैसे खिलाड़ी से हमें सीखने को मिलता है कि आप किस तरह से इस मुकाबले में, और देखिए जो कबड्डी को सिखा लाया है मंजीत चिल्लर जी ने, कि जब आपकी टीम लीड में हो, एक पॉइंट अगर आप विपक्षी टीम को दे दें, अगर आपको जीत मिल रही हो तो वो कहीं भी घाटे का सौदा नहीं है. जाइए, जीत आपको प्राप्त हो गई है. हम्पी हीरोज 40-37 से यहाँ पर जीत प्राप्त कर लेगी. अंतिम स्कोर 40-37. हम्पी हीरोज ने एक हीरोइक प्रदर्शन दर्शाया है. लीथल कॉम्बिनेशन नजर आया है सभी खिलाड़ियों के मध्य, और अरावली एरोज जरूर नाखुश है, उनके कोच जरूर नाखुश है, परंतु प्रदर्शन उनसे भी अच्छा यहाँ पर देखने को मिला. और हमेशा आप कबड्डी के मैच पर कहते हैं कि या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं. कबड्डी से कभी कोई कुछ हारता नहीं है. रियान, Yeah, beautifully said there. From this spectacular game of kabaddi, you don't lose anything, you only learn something. As what a match this has been. Hampi heroes holding their nerve and playing very strategically and very smartly. But credits to the Aravalli arrows, because the way they paved their way back into this game. Many a times we see teams just give up and give in, but the Aravalli arrows just held their ground and came back into this game and gave Hampi heroes, did not give them breathing space. And that is important, as the arrows might have not won this game, but they have a lot of positives to take, and this is a very important moment for them because they know this tournament is at a very crucial situation right now, so they can work on their mistakes and definitely come back in the next match. जी हाँ, बिल्कुल अब यही प्रयास करेंगे कि वापसी जल्दी करें, और वापसी करना खिलाड़ियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है. मैं कहता हूं हमेशा रियान कि एक अच्छा खिलाड़ी वही नहीं होता है जो सिर्फ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाए. एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो वापसी अच्छा करना सीखे, और इन्हीं अच्छे खिलाड़ियों का परिचय देना चाहेंगे अरावली एरोज. रेड पॉइंट्स में देखिए अरावली एरोज वहां पर रियान 1 पॉइंट से आपको लीड करते हुए नजर आएगा, परंतु टैकल पॉइंट था जहां पर पूर्णतः विफल होता हुआ नजर आया. ऑल आउट पॉइंट्स बराबर पर हैं. अतिरिक्त पॉइंट भी 2 अरावली एरोज को ज्यादा मिले, परंतु कहां पर वहां पर मुकाबला हारे हैं, सिर्फ टैकल पॉइंट्स में. वो अतिरिक्त 6 टैकल पॉइंट्स हम्पी हीरोज के पास. अच्छा प्रदर्शन, चाहे संदीप अहलावत हो, चाहे वहां पर नितिन देसवाल कप्तान के तौर पर हो, अच्छा प्रदर्शन वहां पर नजर आया. और रियान उतना ही अच्छा आपके साथ जिस तरह कमेंट्री बॉक्स शेयर कर मजा आया. और अगले मुकाबले की बात कर लेते हैं. मैच नंबर 107 8 बजे जो खेला जाएगा, पेरियार पैंथर्स वर्सेस काजीरंगा राइनोज. द हाई वोल्टेज गेम
दोनों ही टीम हार के साथ आ रही है, परंतु चाहेगी कि अब एक जीत का टिक अपने पॉइंट्स टेबल पर लगाएं और महत्वपूर्ण अंक प्राप्त करें। थैंक यू सो मच रेयान, बहुत सारा मजा आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर कराया। जल्दी मिलेंगे आपके साथ फैन कोर्ट पर, दर्शक हमारे साथ बने रहेगा। 8 बजे मिलेंगे आप सभी के साथ एक बार फिर से फैन कोर्ट पर। वी आर योर कमेंटेटर हर्षित शर्मा अलॉन्ग विद रायन, साइनिंग ऑफ।